जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पठन पाठन में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार जीविका रिजल्ट 2026 को लेकर, जिसका इंतज़ार आप लोग काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आपका इंतज़ार आज लगभग समाप्त होने वाली है। रिजल्ट नोटिस को लेकर मैं आपको बात बताने वाला हूं, अपडेट देने वाला हूँ। कट ऑफ क्या रहने वाले उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। डीवी में जाति प्रमाण पत्र को लेकर कौन सी दो बड़ी बदलाव है उसके बारे में बताने वाले हैं। और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बिहार जीविका ने बच्चों की नींद कैसे उड़ाई, नौकरी पर आपको कैसे खतरा है, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब सवाल नौकरी की है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर। तो टोटल पोस्ट इसमें 2747 में टोटल पोस्ट निकाली गई थी, जिसका एग्ज़ाम डेट की बात किया जाए तो 9 से 15 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी अलग अलग शिफ्टों में। हालांकि एक दिन में तो 3 शिफ्ट कराई गई थी, तो काफ़ी जल्दी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई है। बात किया जाए टोटल अप्लीकेशन को लेकर, तो टोटल अप्लीकेशन लगभग 7 लाख के अप्रॉक्स में टोटल अप्लीकेंट इस फॉर्म को भरे थे, बिहार जीविका फॉर्म को भरे थे। और एग्ज़ाम लेवल की बात किया जाए तो मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्ज़ाम लेवल से पूछा गया था। अटेंडेंस लगभग 72% अटेंडेंस दर्ज कराई गई है। 7 लाख का 72% अटेंडेंस जो है दर्ज कराई गई है। यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बात करते हैं जीविका भर्ती पदों की संख्या क्या थी। तो बात किया जाए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर यानी कि बीपीएम की, तो 73। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की बात किया जाए तो 1173। एरिया कोऑर्डिनेटर की बात किया जाए तो 374। अकाउंटेंट की 167 और ऑफिस असिस्टेंट की बात किया जाए तो 187। आजीविका विशेषज्ञ के 235। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की बात किया जाए तो 534। तो टोटल आपकी हो जाती है 2747 टोटल पोस्ट हो जाती है। यानी कि बिहार जीविका की तरफ से टोटल 2747 पदों पर रिक्तियाँ निकाली गई थी। बात किया जाए आगे, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए। तो अगर आप यूआर से हैं और या अदर स्टेट से हैं, दोनों में से कोई अगर आप एक हैं, तो आपको बता दूं आपको 50% कम से कम अंक लाने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूआर से हैं और या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से फॉर्म भरे, जैसे बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड से फॉर्म भरे हो, तो आपको कम से कम 50 मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाती है। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए, बीसी या बीसी, तो 45% कम से कम लाना चाहिए आपको। अगर 45% कम अचीव करते हो स्कोर कार्ड के जरिए, तो आपको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। SC/ST की बात की जाए 40%, और टाइपिंग के लिए 10% जो क्वालिफाइंग नेचर का आपका होता है, तो इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे जो सब्सक्राइबर थे जिनका कमेंट काफ़ी आ रहा था, जो कॉमन कमेंट सभी का था, मैं उसको लेकर आपको बता रहा हूँ। जैसे कि थे 53.0669 के और CC इन BC कैटेगरी, क्या हो पाएगा। जैसे आप BC हैं तो आपको ठीक ठाक है नंबर, इसमें आप डीबी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करा सकते हो या कर सकते हो। बात किया जाए डॉक्यूमेंट में कौन कौन से लगेंगे, मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी दे दूंगा, टेंशन लेना नहीं है। बीपीएम SC 55, SC से और 55, तो काफ़ी ठीक ठाक है कैटेगरी, और नंबर भी आपका अच्छा खासा है, तो टेंशन नहीं लेना है। आप डीबी की तैयारी कर सकते हो, आपका चांस है। चांस मैं बता दूँ कि कितना चांस बन रहा है, तो चांस तो आपका 98% तक चांस बन रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाना चाहिए। 98% है, बाकी 1-2% भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके आगे किसी का नहीं चलता है। बात करते हैं 52 के समथिंग बन रहा है, किन्हीं का 52 के समथिंग बन रहा है। CC पोस्ट EBC से है एनी चांस, ठीक ठाक है, आपका भी होने का चांस है। अकाउंटेंट 46 SC मेरा होगा क्या, SC से 46 है, उम्मीद है आप 95% उम्मीद रखिए, बाकी 50% ना के बराबर आप लेके चल सकते हैं। जो भी मैं रहूँगा, जो भी आपका मेरे अकॉर्डिंग लगेगा, वह मैं आपको सच ही बताने की कोशिश करूँगा, कोई फेक नहीं। अगर 95% है तो 95% होगा। मैं 100% नहीं बोलूँगा, 99% भी नहीं बोलूँगा, उतना एक्यूरेसी ठीक नहीं होती है बोलना। चलिए बात करते हैं 48 EWS से फीमेल रिजल्ट होने का चांस है क्या SCC में। EWS है और 48 है, तो थोड़ा सा 2-3 नंबर और चाहिए था, लेकिन आप वेट कर सकते हैं। आपका डीबी वगैरह के लिए तैयारी कर सकते हैं सारा। आप मैं बता दूं तो डीबी का तैयारी आप कर सकते हैं। CC EBC 48 मेल, कोई चांस है सर, प्लीज़ बताइए। देखिए अगर आप CC के लिए और EBC से हो और 48 अगर आप अचीव कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा डाउट है आपके में। जो आप अगर फिलफुल हो जाते हो भगवान की कृपा से, तो आपका भी सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं। चलिए बात करते हैं, आप लोग अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आपका भी कोई भी डाउट है
तो कमेंट के जरिए आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप में कमेंट इनेबल शो नहीं कर रहा है, आपके में कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो एक हाइप का बटन होगा, आप हाइप बटन दबाकर कमेंट कर सकते हैं। HYP करके एक हाइप का बटन नीचे शो कर रहा होगा कमेंट के पास, वहाँ प्रेस करें। वहाँ प्रेस करने के बाद आपका कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट मेरे पास रिसीव हो जाएगी। अगर एक बार प्रेस करने से नहीं आ रहा तो 2 बार प्रेस करिए, 2 बार में शायद खुल जाते हैं सभी का। ये जो प्रेस करने के बाद खुल जाएंगे और कमेंट मेरे आपके पास शो करने का शौक हो जाएगा। बात करते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की। बात किया जाए तो इसमें टोटल 1177 तो टोटल पोस्ट थी, जिसमें 70 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का लेवल थे। बात किया जाए इसका एक्सपेक्टेड कटअप को लेकर तो 46 से 48 यूआर, EWS 43 से 45, EBC 41 से 43, CBC 39 से 41, SC 36 से 38, ST 34 से 35। PH की बात किया जाए तो 30 से 32, फ्रीडम फाइटर के लिए 32 से 33, और फीमेल ऑल कैटेगरी की बात किया जाए तो 42 से 44, यानी कि अपना सभी जो फीमेल कैंडिडेट हैं 1-2 नंबर कम करते चले जाइएगा अपने कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। बात किया जाए एरिया कोऑर्डिनेटर की तो इसमें टोटल 374 टोटल पोस्ट इसमें निकाली गई थी, जिसमें अगर बात किया एक्सपेक्टेड कटअप को लेकर तो अगर आप यूआर से हैं 48 से 52 क्वेश्चन या इतना नंबर आप अटैम्प्ट कर पा रहे, इतना अटैम्प्ट आप नंबर कर पा रहे हो और स्कोर कार्ड के जरिए, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बनता है। EWS की बात किया जाए तो 45 से 48, BC 43 से 44, EBC 40 से 43, SC 38 से 40, ST 33 से 37, PH 31 से 32 और FF की बात करें तो 33 से 35 के अप्रॉक्स में अगर आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो ठीक ठाक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर तो इसमें टोटल 73 पोस्ट थी, जिसमें यूआर से 35 से 46, EWS 43 से 45, BC 41 से 43, EBC 38 से 40, SC 35 से 37, ST 33 से 35। PH की बात करें 30 से 32, FM की बात किया जाए FF की तो फ्रीडम फाइटर के लिए तो 32 से 34 करीब में अगर आपका बन रहा है रोमार से स्कोर कार्ड से बन रहा है उतना, तो आप ठीक ठाक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग DB की तैयारी कर सकते हो। DB में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए बात करते हैं अकाउंटेंट को लेकर। अकाउंटेंट 167 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। यूआर की बात किया जाए 52 से 54 और EWS 50 से 52, BC 47 से 49, EBC 44 से 46, SC 40 से 43, ST से बात किया जाए तो 36 से 39 और PH 32 से 34, FM 34 से 36 के अप्रॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन स्कोर कार्ड से इतना नंबर आ रहा है तो आप ठीक ठाक हो, आप DB की तैयारी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लेवलीहुड स्पेशलिस्ट की बात किया जाए तो इसमें टोटल 235 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अगर आप यूआर से हैं तो 43 से 46 से अगर आपका स्कोर कार्ड से नंबर आ रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। EWS 41 से 43, BC 40 से 41, EBC 38 से 40, SC की बात किया जाए तो 35 से 38, ST 33 से 35, PH 31 के अप्रॉक्स में और FM 33 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है स्कोर कार्ड से, मैं बात करूँ स्कोर कार्ड से, तो आप DB की तैयारी कर सकते हो, एकदम निश्चिंत होकर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं इसके लेकर। तो अब आते हैं अकाउंटेंट के बाद, लेवलीहुड के बाद ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो इसके लिए आपको 60 क्वेश्चन पूछे गए थे और 10 नंबर का आपका टाइपिंग था। जो कट ऑफ बेस बनेगा आपका 60 नंबर पर बनेगा, क्योंकि टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात किया जाए तो यूआर से 42 से 44, EWS 40 से 42, BC 38 से 39, EBC 36 से 38, SC 34 से 36, ST 31 से 33, PH 31 प्लस और FF 31 प्लस के अप्रॉक्स में आपका स्कोर कार्ड के जरिए नंबर बन रहा है, तो आप DB की तैयारी कर सकते हो टेंशन फ्री होकर। चलिए बात करते हैं आगे ऑफिस असिस्टेंट को लेकर। अगर आपने ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरा था और यूआर से 43 के 45 के अप्रॉक्स में 43 to 45 के अप्रॉक्स में आपका स्कोर कार्ड के जरिए नंबर बन रहा है तो आप ठीक ठाक हो। EWS 40 से 42, BC 37 से 39, EBC 34 से 36, SC 32 से 34, ST 31 से 32 और PH की बात करें तो 31 प्लस, FF 30 प्लस के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है स्कोर कार्ड के जरिए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप DB की तैयारी कर सकते हो, निश्चिंत होकर कर सकते हो। बात करते हैं अब आपका कौन से, आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपने किसके लिए फॉर्म भरा था, किस पद पर जाने के लिए फॉर्म भरा था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आया तो आप हाइप बटन दबाकर वहाँ आप कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट के वहाँ जवाब का विदिन सेकंड पहुँचाया जाएगा। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया, DB में कौन सा जाति प्रमाण पत्र को लेकर कौन से बदलाव हुए, कैसे बिहार जीविका ने बच्चों की नींद उड़ाया, सारा डाउट क्लियर कर दिया। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि बिहार जीविका से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिस आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।